दोस्तों, भोले भंडारी, गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 21 अगस्त 2021 है। मैं आपका दोस्त मंगल रोजाना की तरह आपकी सेवा में। दोस्तों, आप मेरे रोज़ाना वीडियो देखते रहते हैं और आप यह नोटिस करते होंगे कि भाई इस भाई की भाषा बड़ी कड़क होती है, बहुत कई बार इसके शब्द बड़े तीखे तीखे होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये ध्यान रखो, ये तीखे तीखे मैं जानबूझ कर के भी क्यों यूज करता हूँ, वह इसलिए कि यदि आप किसी आदमी को संकट से घिरा हुआ देखें, मान लो उसके आसपास कोई सांप चक्कर लगा रहा है, उसी कमरे में वो है जहाँ सांप है। मान लो किसी आदमी के कमरे में आप आग लगी हुई देखते हैं, लेकिन उस आदमी को पता नहीं है कि इस आदमी के झोंपड़े में आग लगी हुई है, क्योंकि वो सो रहा है। तो आप क्या करोगे? आवाज़ दोगे और कोई प्रयत्न करोगे, और यदि इनसे भी नहीं वो आदमी जागता तो उस पर आप ऐसा भी करोगे, यदि और नहीं कुछ नहीं कर सकते, पत्थर भी फेंक सकते हो, कड़क शब्द भी बोल सकते हो, उसके ऊपर पानी भी फेंक सकते हो, या और कोई काम भी। यद्यपि आप कड़क शब्द नहीं बोलना चाहिए, पानी नहीं फेंकना चाहिए, उस पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन उसकी ज़िंदगी बचाने का काम बहुत बड़ा है, बजाय इसके कि उसके एक पत्थर की चोट लग जाए या उसको एक गाली दी जाए। इसलिए मैं जानता हूँ कि जहाँ खतरा है मैं बोलता हूँ। इसलिए आपने देखा होगा कि मेरे विज्ञान के अनुसार, मेरे अनुसार ऐसा है कि आज भारत में जो हालात हैं, गरीब वर्ग, दलित वर्ग, लोअर ओबीसी, ये सब तो संकट में बहुत दिनों से हैं। मैं बताता रहता हूँ कि अब ये हायर ग्रुप भयानक संकटों से घिर रहा है, घिर जाएगा, लपटों से घिर जाएगा। इसलिए मैं इनके लिए कभी कभी कड़क शब्द बोलता रहता हूँ कि जाग जाएँ तो जाग ही जाएँ, क्योंकि दुनिया में कल को क्या होने वाला है इसमें सभी लोग नहीं जानते। किसी किसी में दूरदृष्टि होती है, किसी किसी में नहीं होती। इस दुनिया में हम जो आए, भारत पटल पर आए, सभी भाई भाई हैं, एक परिवार के सदस्य हैं, और हमको उस परमात्मा ने ऐसे ही नहीं भेज दिया। हमें अपने विरोधियों को कोई ख़त्म नहीं करना, हटाना नहीं। हमें ये सीखना है कि हाउ टू हैंडल देम, हाउ टू यूज देम, बेटर वे में हम उनके साथ कैसे जी सकते हैं, बजाय इसके कि भाई इसने इसके साथ कर दिया, अब इनके साथ ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं। इसलिए हमारा टोन ऐसा रहता है। अब आप आज का वो सुनिए, आज का हमारा वीडियो का हेडिंग। पिछले 2 वीडियो में देखा तालिबान और भारत के बारे में मैं कितने कठोर शब्दों में अपना हेडिंग चुनता आया हूँ। आज का देखिए, भारत लपटों में घिर चुका, अब बस एक ही रास्ता इसे बचाने का। भारत लपटों में घिर चुका, अब एक ही रास्ता इसे बचाने का। दोस्तों, हमारे पास क्या है कि हमारी कुछ शक्तियाँ होती हैं, समझ होती है, जिससे हम व्यवहार करते रहते हैं कि हमारा नॉलेज क्या है, हमारी ताकत क्या है, हमारा बैकिंग क्या है, जो भी है। इसमें आप देखिए, मुझे ये श्री विद्या परमात्मा ने दी। इसमें आप 1 2 3 4 ट्रायंगल्स का कुछ पहले देख लीजिए, फिर इसमें आप सोच कर ध्यान करके इसको देखना। ये पहला ट्रायंगल है। हम बताते रहते हैं कि यह दुनिया 3 डायमेंशनल है। आप 3 डायमेंशन की जगह 4 डायमेंशन में जिए तो अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ दुनिया एक ही डायमेंशन में बहुत जीते हैं, फिर 2 डायमेंशन में जीते हैं, 3 डायमेंशन में तो बहुत कम जीते ही नहीं। इसलिए भी हमारी समस्याओं का बहुत सा कारण यह है। यह हमारा पहला बताता है ABC 3
एक पक्ष दूसरा पक्ष और तीसरा पक्ष वो डिवाइन पक्ष है, या फिर तीसरा पक्ष और आ जाता है। जब तक आप इसका एनालिसिस नहीं करें आपको पूरा पता नहीं चलेगा। दूसरा ये देखिए, ये ट्रायंगल श्री विद्या का ही एक हिस्सा है। इसको हमने 1 2 3 ये भुजाएं इसकी, यह बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ लाइफ। 2 नंबर बताता है सेकंड लॉ ऑफ लाइफ। तीसरा नंबर बताता है थर्ड लॉ ऑफ लाइफ। अब भाई फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ क्या है? अब आप थोड़ा सा फर्स्ट लॉ के बारे में सुन लीजिए। फर्स्ट लॉ यह है कि माइट इज राइट। फर्स्ट लॉ ये वही डार्विन का सिद्धांत है कि जो ज़्यादा सूटेबल होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, ताकतवर होते हैं, यहाँ वही जीते हैं। लाखों साल से हमने अपने जीवन में यही देखा है, मानवीय सभ्यता ने, इसलिए लोग यही जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ लाइफ इज द ओनली लॉ ऑफ लाइफ, माइट इज राइट, और हम उसी के अनुसार कार्य करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ लाइफ, थर्ड लॉ ऑफ लाइफ, ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा, कभी बताऊंगा। अब मैं जो रात दिन बताता रहता हूँ उसमें लोग वैसे ही ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इसलिए हमारी समस्याओं का कारण ये है कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ लाइफ में जीते हैं। भाई मेरे पास आदमी है, धन है, पार्टी है, भाई कांग्रेस के पास ये है, उसके पास ये है, ये ज़्यादा, ये कम, ये बड़ा ताकतवर, ये पैसा, ये जो है भाई ये जीतेगा। लेकिन उसी का सर्वाइवल नहीं होता, सर्वाइवल होता है फर्स्ट लॉ ऑफ लाइफ, सेकंड लॉ ऑफ लाइफ, थर्ड लॉ ऑफ लाइफ। इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, इनका रिजल्टेंट सर्वाइवल को जन्म देता है। और तीसरा देखिए, ये आजकल की जो हालात हैं काबुल की और दुनिया की जो है, एक XYZ, ये इसमें 3 है। X है भाई ये भारत, Y है भाई काबुल, और तीसरा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमें तो इससे ही मतलब है। इसको ऐसे समझ लो जैसे घर की गृहिणी क्या है, उसके लिए भाई ज़्यादा किससे मतलब है? उसके हस्बैंड से, फिर उसके बच्चों से, बाकी से तो बहुत कम, थोड़ा सा रह जाता है। जिसको उसने सीखना है ये अच्छे हैं तो उसका जीवन अच्छा चलेगा। अब ये चौथा, ये और देख लीजिए, ये चौथा ट्रायंगल है LMN। यह L क्या बताता है? ये L बताता है हेट्रोजीनियस सोसाइटी, जो हमारी हेट्रोजीनियस सोसाइटी है। यहाँ सीढ़ी नुमा सोसाइटी है, यहाँ मंजिलें हैं। एक मंजिल में जो पैदा हो गया वो उसी मंजिल में रहेगा, उसका ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। यह दकियानूसी और शैतानी की व्यवस्था है। भारत ने मात इसी की वजह से खाई है। यह वाला जो ये हेट्रोजीनियस ये जो है हमारा सिस्टम है, यह होमोजेनियस सिस्टम है। ये होमोजेनियस सिस्टम है जिसमें भी छोटे बड़े हैं, लेकिन सोशल, इकोनॉमिकल और रिलीजियस की तरह से ऐसा खाना नहीं बने जैसे कि मंजिलें भारतीय सोसाइटी में बन गई हैं। भारत की समस्याओं की जड़ ही यह है, और इस जड़ को उखाड़ना बड़ा मुश्किल है। और इस जड़ के उखड़ने के बाद में फिर होमोजेनियस सोसाइटी बनेगी, उसकी भी अपनी समस्याएं हैं, उसके भी अपने प्लस माइनस काम हैं। जैसे कि भाई नेचर के साथ क्या करते हो, लोगों के साथ क्या करते हो, भाई मीट खाते हो, भाई ये करते हो, ये करते हो, उसकी भी अपनी समस्याएं हैं। लेकिन भारत की समस्याओं का तो पारावार नहीं, क्योंकि अभी तो यह बनना तो दूर, अभी यही बड़ा भयानक है। इन सारी चीज़ों का, सैकड़ों और चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम अपने संभाषणों में बोलते रहते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है। कल का हमने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि लोगों जाग जाओ, काबुल दिल्ली पर, देश पर आक्रमण करेगा। परसों हमने ऐसे ही नहीं बोल दिया, आज हम ऐसे ही नहीं बोल रहे कि भारत लपटों में घिर चुका, अब जल्दी एक ही रास्ता है बचने का, बचो तो बचो। अब देखिए आप, हमको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी की क्रिटिसाइज करें, और दूसरे हम अपने सर्वाइवल को देखते हैं तो भी हम बड़े बड़े लोगों के सामने कहीं नहीं टिकते।
ये हमारे लिए खुद बेकार है। लेकिन क्या है कि हमारा प्यार पूरे देशवासियों के लिए, मानवता के लिए, कुछ परमात्मा ने इस तरह से हमारा हृदय बनाया है कि हम वो कहने से नहीं चूकते। अब हम इसमें क्या कह रहे हैं ये हम और एक्सप्लेन करेंगे। अब सुनिए, ये कैसे होगा कि भारत लपटों में घिर चुका। देखो, फर्जी देखो, पहला नंबर क्या है, फर्जी डिग्री वाला कहता है कि मुझे तो भागवत बाबू बचा लेंगे। फर्जी डिग्री वाला कहता है कि मुझे तो भागवत बाबू बचा लेंगे। फर्जी डिग्री वाला कहता है कि मुझे तो भागवत बचा लेंगे, और वह फर्जी डिग्री वाला देश का नंबर 1 शासक है। भाई साहब, हो सकता है कि ये बचा लेंगे, बचाते आए हैं, लेकिन समय पलटा खाता है। कहीं ऐसा हो गया कि तुमसे पहले भागवत बाबूजी भाग गए तो क्या करोगे। इस दुनिया का कोई पता नहीं। ये दुनिया इतनी ही चित्र विचित्र है। क्या कोई कह सकता था, जनसाधारण सोच सकता था कि अशरफ गनी ऐसे भागेंगे। अशरफ गनी से पहले वो जो कौन सा राष्ट्रपति था जिसको चौराहे पर मारकर कैसे लटकाया गया। क्या कोई कह सकता था कि इराक के बादशाह सद्दाम हुसैन का ये अंत होगा। इस दुनिया में सिर्फ आपकी मेरी नहीं चलती। इस दुनिया का नियंता और भी है, उसके नियम है। इसलिए हम कहते हैं कि एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है और तीसरा पक्ष है। तीनों को आपको ध्यान में लेना चाहिए कि भाई बीजेपी क्या करेगी, कांग्रेस क्या करेगी, और भगवान इस देश में क्या करना चाहता है। वो कहते हैं कि हम 2050 तक राजा रहेंगे। वो कहता है कि अरे मेरी तरफ भी आने दो, अब तो प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। अरे भाई, इसके लिए डिजर्व तो कर लो और ये देख लो भगवान क्या चाहता है। तो परमात्मा ये चाहता है। यदि आप किसी तरह से ये पता लगा लो परमात्मा ये चाहता है, तो आप ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ऐसा होगा। मेरे अनुसार ये मैं कह सकता हूँ, जो मैं कहता आया हूँ कि ऐसा ऐसा होगा। ये सारे हुक्मरान दुबकेंगे, भगेंगे। ये सारे पुलिस वाले थाना छोड़कर भगेंगे। ये राष्ट्रपति, ये सांसद, ये सारे बिलों में दुबकेंगे अपनी जान बचाने के लिए। क्योंकि मुझे पता है, मैं इसलिए ऐसा कहता हूँ। और इसलिए कहता हूँ कि दया करके कि भाई सोच लो, देख लो और ये सुन लो कि आज जो हालात है काबुल में हम देख रहे हैं, अफ़गानिस्तान में जो भगदड़ देख रहे हैं, भारत की भगदड़ तो 20 गुना इससे ज़्यादा होगी, 50 गुना ज़्यादा होगी। ये लिख लो। तुम कहोगे भाई मंगल, तुमने तो ये बहुत बड़ी बात कह दी। बिल्कुल बड़ी बात कह दी, और मुझे ये कहना ही चाहिए, क्योंकि मैं एक सच्चे हृदय से, एक कोमल हृदय से ये कह रहा हूँ कि आदमी सो रहा हो और उसके आसपास लपटें घिरी हों, या उसके आसपास सांप घूम रहा हो, तो चाहे आवाज़ से काम नहीं चले तो पत्थर मारकर उसको जगाओ। पत्थर से कोई चोट लग जाए तो थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं। आज भारत दुनिया की सब किस दहलीज पर खड़ा है, सुन लो संक्षेप में, मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। भारत ने भयानक नृत्य करने के लिए शैतानिक शक्तियाँ नाच कर रही हैं। खुद भारत की शैतानी शक्तियाँ बाहर की तो हैं, लेकिन देखना, एक आवाज़ जो मुझे बोलती है, एक शक्ति जो मेरे बैकिंग में है, ये कहती है कि भाई देखो, ये भारत की शैतानिक शक्तियाँ और भारत की बाहर की शक्तियाँ नुकसान पहुँचे वाले सारे हवा हो जाएंगे, लपटों में जल जाएंगे। यदि मेरा कहना मानोगे तो वह आवाज़, वह शक्ति कहती है और ऐसा ही होगा। वरना भयानकता का तो जंजाल हम सामने देखते ही हैं। इसलिए मैंने क्या कहा कि फर्जी डिग्री वाला कहता था मुझे तो भागवती बचा लेंगे। अरे ये तो पूछो कि भागवती जब तुम्हें जाओगे उनके पास कि बचाओ, तो वह आपको मिलेंगे नहीं, वे नहीं मिलेंगे। लिख लो भाई। तुम क्यों कहते हो ऐसा है, जब
तकलीफ़ आती है तो आदमी सबसे पहले अपनी जान बचाता है। भागो रे भागो, जैसा अफ़गानिस्तान में काबुल में हो रहा है, जैसा बहुत जगह हुआ वह यहाँ भी हुआ, क्योंकि परिस्थितियाँ सब यही बताती हैं। इसलिए दोस्तों, तुमसे पहले वही भाग जाएगा। और जो देश ऐसा क्यों है कि छोटा सा मामला है कि भाई हमारे बड़े हुक्मरान का फर्जी डिग्री का, लेकिन इसके लिंक्स देखिए ये किधर जाता है, क्या बताता है। जब देश का प्रधानमंत्री फर्जी डिग्री का हो सकता है तो देश के कितने लोगों के पास फर्जी डिग्री होंगी, ये कितने फर्जी काम करते होंगे, और वे सारे लोग कितने फर्जी काम करते होंगे। ये देश जलेगा नहीं तो क्यों। फिर भी उस पिता परमेश्वर की एक आवाज़ है जो मुझे सुनाई देती है। इसलिए तुम इस आवाज़ के पास आ जाओ, इसको सुनो और सुना दो। इसलिए मैं कहता रहता हूँ, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि पूरे सबको मेरे मुट्ठी में बांध लूँ। वह सारा ईश्वर का खेल है। मुझे यही दिया है कि मैं ये सुनाऊँ, बाकी जिसको जो काम दिया है वो ऐसा करेगा। इसलिए इनके भरोसे देश को नहीं बचाया जा सकता। जो पहले ही अपनी जनता को खाए बैठे हैं, खाना चाहते हैं। अरे ये क्या देश को बचाएं, किसी और से लड़ो तो ठीक है, इनको और नहीं तो जनता को ही कुचलना वो हो गया। अरे ये शर्म नहीं करते तो ये भयानक तकलीफ में होंगे। दूसरा देखिए, ये मनुवादी प्रणेताओं के लिए कभी कभी मैं बड़ी कटु भाषाओं का यूज कर देता हूँ। मनुवादी जातियों के लिए, मनुवादी हुक्मरानों के लिए यह मैं कटु भाषा का प्रयोग एक दयावश, एक प्रेमवश करता हूँ कि अरे भाई जाग जाओ। क्योंकि इन लोगों के आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। इनका हृदय तो लगभग विलुप्त हो चुका है, इनका दिमाग भी उल्टी दिशा में काम करता है। क्योंकि हजारों साल तक जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा है वे कुछ का कुछ समझते हैं। ये ऐसे ही समझते हैं जैसे कि भूखे प्यासे लोगों ने फ्रांस की रानी का घर घेर लिया और उसने कहा भाई ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, अरे भाई इनके पास खाने को रोटी नहीं है। और वह कहती है तो भाई डबल रोटी खा लो ना। अरे भाई जब नॉर्मल रोटी नहीं है तो वो डबल रोटी कहाँ से आएंगी। इसलिए इनको ऐसा दिखता है और ये लोग भी भयानक तकलीफ़ में गिर चुके हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी भयानक तकलीफ़ में गिरें। जो अपना आगे बढ़ने के इस रास्ते हैं, समझ, कानून और डंडा, समझ और कानून इस देश में फेल हो चुकी है। अब ये डंडा आएगा, लेकिन फिर भी एक क्षीण आवाज़ है, एक शक्ति है जो बताती है कि आप बच जाओगे, वरना हम सर्वनाश के किनारे पर खड़े हैं। इसलिए इन मनुवादी लोगों का भी दोष नहीं है, क्योंकि ये बेचारे क्या करें, इनके और कुछ समझ में नहीं आता। ये ऐसा ही है जैसा किसी हिरण के बच्चे को घास नहीं मिले तो भूखा मरेगा। उससे कहेंगे कि भाई ये मीट खा ले, लेकिन वह नहीं खाएगा चाहे भूखा मर जाए। भेड़िए के बच्चा, उसको तो मीट ही चाहिए, वो रोटी और ये नहीं भाई। ऐसा ये अपनी नेचर से बंधी है सारी दुनिया। इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ और मैं ऐसा ही नहीं बोलता। और मैं ये ऐसा इसलिए बोलता हूँ कि देख लो एक दिन यही आवाज़ सुनी जाएगी, और ये भी ईश्वर की मर्ज़ी है कि आज ये कम सुनी जा रही है, समय आते ही बहुत सुनी जाएगी। और तीसरी बात देख लो, इस दुनिया में कभी नियम चलता है कि जीने के लिए मार दो। इस दुनिया में कभी नियम चलता है कि जीने के लिए मार दो, कभी चलता है कि जीने के लिए जीने दो। अरे भाई तुम्हारे जीने के लिए अच्छा है कि ये लोग भी जिएं। कभी ये नियम चलता है कि जीने के लिए भाई इन लोगों का भी पोषण करो, इनको खिला पिलाओ, जिससे कि तुम्हारा जीवन चले। लेकिन हम लोग चेंज नहीं करते, समय के अनुसार करना पड़ता है। कभी जंगली जीवन में था कि जीने के लिए मार दो वरना ये हमको मारेगा। जीने के लिए जानवर को मार दो और कच्चा खा जाओ वरना हम भूखे मर जाएंगे। बाद में सभ्यता आगे बढ़ी, एक जंगली जीवन से मानव जीवन आया, मानव जीवन से एक एंजल जीवन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, और इसमें यह नियम भी आगे आगे लागू होंगे।
अब आप देखिए, जो आदमी, जो सभ्यताएं, जो राष्ट्रीय जैसे एक ही नियम से चिपकी रहती हैं, उनका नाश निश्चित है, चाहे आपका नियम कितना ही भला हो, क्योंकि समय नियमों का नियंता है। समय के अनुसार नियम अच्छे और बुरे बनते हैं। नियम अच्छा है कि अहिंसा का पालन करो, उसी अहिंसा के पालन ने हजारों लाखों बुद्धों भंतों का कत्लेआम करा दिया। आज जो हम देखते हैं, आज जो हम देखते हैं आज जो हमारे साथ घटित होता है और आगे होगा, वह सब कुछ इन देवी नियमों के अनुसार घटित होगा। देवी नियमों को ध्यान में रखते जो सर्वाइवल के नियम हैं, उनके अनुसार स्टेट के नियम बनते हैं, व्यक्तिगत नियम बनते हैं। इसलिए दोस्तों, हम ऐसे ही नहीं चिल्लाते। भारत भयानक मोड़ में खड़ा है, और अभी वो जो ये तो भारत लपटों में घिर चुका, अब एक ही रास्ता है। और मैंने पहले इसलिए नहीं बताया कि आप समझोगे कि भाई वो तो फिर खींच के हुए ले जाता है ये अपनी तरफ या इस देववाणी की तरफ, क्योंकि ये तो होना ही है। पूरा देश उधर ही जाएगा, उधर ही जाने से बचेगा, क्योंकि यह देववाणी कहीं अद्भुत आयामों से आती है। ये अद्भुत भलाई के लिए बनी है, क्योंकि ये बचेगा ही तब, चाहे इसको मैं बोलूँ या कोई वाले बोले। यह यदि आप ये करो, रिसर्च करो, तो आप भी पाएंगे कि रिजल्ट्स यही निकलते हैं। इसलिए दोस्तों, इस छोटे से आदमी, अदने से आदमी का बुरा मत मानना। ये जो हम कह रहे हैं, हम सबकी भलाई के लिए कह रहे हैं। और देखना, आज हमारी आवाज़ चाहे छोटी सी चैनल पर जाती है, थंबनेल भी नहीं होता, हम डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखते। ईश्वर की यही मर्जी है, एक दिन यही सुनी जाएगी, क्योंकि दुनिया के लिए यही फ़ायदेमंद है। और हम तो कहते हैं कि परमात्मा हमें कहता है कि इसी आवाज़ के लिए तुम्हें पैदा किया गया है मंगल, कि तुम आवाज़ बोलो। इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, ये तो डिवाइन डिजाइनिंग है। कोई कहीं से करता, हमें जो काम दिया हमने कर लिया। इसलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।